मैंने जो गलती की अपनी प्रेगनेंसी में, 2 हॉरिबल हॉरिबल मंथ्स फॉर मी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको, अगर आपका बेबी लैच नहीं कर रहा या पी नहीं रहा आपके ब्रेस्ट से, या जो आप नहीं पिला पा रहे, आप ईज़ी नहीं होता है भाई ब्रेस्ट फीडिंग। डिफिकल्ट। माय बेबी स्टार्टेड लैचिंग आफ्टर ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। दैट वाज़ वन ऑफ द टफेस्ट डेज़ ऑफ माय लाइफ। कट्स लगे होते हैं, डिलीवरी हुई होती है, पेनफुल होता है, so it's a nightmare. Welcome to another episode of Unfiltered Talk About Pregnancy. This is the second episode, and I am going to cover the postpartum journey basically today, postpartum and the delivery today. So basically, last video में मैंने बताया था कि how difficult my pregnancy was in the first, second, and third trimester, how smooth it was, like my experience basically, overall experience. मेरी प्रेगनेंसी में, एंड जो मेरा मोस्ट डिफिकल्ट फेज था दैट स्टार्टेड आफ्टर डिलीवरी. So today we're gonna cover that, and I'm gonna tell you my whole experience. And I am making this video because when I was trying to find, जब मैं ट्राई कर रही थी डिटेल्स फाइंड करने का ऑनलाइन कि why is it happening, what is it, तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा था. And I was like कि अगर somebody else is also stuck somewhere and they also think that उनको कुछ नहीं मिल रहा और सिर्फ वो ही तो नहीं है सफ़र करने वाले इस चीज़ में, so I'm just making this video for them so that they also understand that ऐसा होता है, it's not abnormal. And there are not enough material on that on the internet, but it doesn't mean कि it doesn't happen. तो बेसिकली मैं आई वेंट फॉर वजाइनल डिलीवरी. मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वी वेटेड फॉर वजाइनल डिलीवरी बट समहाउ डायलेशन नहीं हो रहा था, बट इट एंडेड अप, मेरी डॉक्टर ने चेक किया एंड मोमेंट पे बिफोर गोइंग अहेड विद द सी सेक्शन, एंड शी सेड कि डायलेशन हो गया है, वी कैन ट्राई. एंड देन आई वाज गिवन एपिड्यूरल. एंड देन उसके बाद आफ्टर एन आवर द डिलीवरी could have happened any time because मैं 7 सेंटीमीटर तक डायलेट हो चुकी थी. तो उसके बाद दे ट्राई टू वजाइनल डिलीवरी, एंड ऑनेस्टली मुझे वो उतना ज़्यादा फास्ट पेस था सब कुछ, पुश करो ये करो वो करो, कि समझ ही नहीं आया हो क्या रहा था. मतलब आई वोंट से कि उसमें मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पता चला कि भाई ये क्या हो गया वो क्या हो गया, या इट इज़ सेड दैट डिलीवरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल एक्सपीरियंसेस, कि इतनी हड्डियाँ टूट जाती है, इतना पेनफुल होता है. बट ऑनेस्टली मुझे उसके पहले वाला फेज ज़्यादा पेनफुल लगा था बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शंस. और ये भी बोलते हैं कि आपको डिलीवरी का पेन उतना ज़्यादा डिलीवरी के बाद फील नहीं होता, या व्हेन यू लुक बैक आपको उतना ज़्यादा रियलाइज नहीं होता कितना पेन हुआ था, बिकॉज आफ्टर दैट यू गेट योर बेबी एज अ गिफ्ट. तो वो सब कुछ कवर कर देता है, सारा पेन सब कुछ मतलब भुला देता है बेसिकली आपको, विच इज़ ट्रू. इट हैपेंड विद मी. मुझे डिलीवरी वाला पेन ऑनेस्टली याद भी नहीं है. कॉन्ट्रैक्शंस वो हॉरिबल ऑनेस्टली, बट डिलीवरी में आज सच इतना ज़्यादा मतलब मुझे नहीं पता चला, बिकॉज इतनी ज़्यादा जल्दी जल्दी हुआ, पुश करो ये करो वो करो, कट लगे, एपिड्यूरल लिया था, तो इट वॉज बेरेबल ऑनेस्टली. तो या बेसिकली डॉक्टर्स आस्क यू कि आप मोशन पास कर लो, उसके बाद ओनली दे विल डिस्चार्ज यू. एंड ऑब्वियसली आपके नीचे ही, वजाइनल डिलीवरी में नीचे ही सब कुछ हुआ होता है, कट्स लगे होते हैं, डिलीवरी हुई होती है, पेनफुल होता है. तो इट्स अ नाइटमेयर, मतलब मोशन पास करना इज़ अ नाइटमेयर. एंड मेरे साथ वही हो रहा था भाई. आई कैन नॉट टेल यू, दैट वाज द टफेस्ट डे, वन ऑफ द टफेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. उसके बाद और टफ डेज भी आए हैं, बट या दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ. भाई मैं क्या बताऊँ, हो ही नहीं पा रहा था कुछ. मतलब आई वाज फीलिंग द प्रेशर, आई वाज फीलिंग अनईजी, आई वाज ईटिंग ऑल्सो, दे गिव यू मील्स ऑल्सो, लाइक पूरा प्लेट भर के मील देते हैं. मतलब आई डिलीवर्ड इन मदरहुड, उन्होंने पूरा प्लेट भर के मील दिया था. दे गिव यू 3 चपातीज, rice, dal, sabzi, salad, everything. So basically, I was having that for 2 days, but still I wasn't able to pass motion. And then they give me certain medicines also. धीरे धीरे they were taking it कि भाई पहले लैक्टोलोस ले लो, फिर ये ले लो, वो क्या नाम था उसका, कुछ कुछ देते हैं बेसिकली दवाइयाँ. एंड उसके बाद भी नहीं हो रहा था. एंड में माई हस्बैंड केम एंड ही लाइक asked me to have coffee, and then he took me for a walk for some time, and after that I was able to pass motion. सब दुनिया का ट्राई कर लिया, कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद हुआ. And then I felt a lot better and I was discharged.
तो डिस्चार्ज होने के बाद बेसिकली दे सेंट यू होम एंड यू गो एंड यू सेलिब्रेट, यू एंजॉय हैविंग अ बेबी, ब्ला ब्ला ब्ला। बट उसके बाद वाज वेरी पेनफुल ऑब्वियसली। मैंने सब कुछ अरेंज करके देखा था, मतलब मैंने वजाइनल डिलीवरी के हिसाब से और सी सेक्शन डिलीवरी के हिसाब से, दोनों डिलीवरी के हिसाब से मैंने सब कुछ मंगा के रखा था, लाइक यू नो पेरी बॉटल, those maternity pads, cooling sheets, and basically सिड्स बाथ वाला टब, एवरीथिंग। मतलब जो जो इन्फॉर्मेशन आई कुड फाइंड ऑनलाइन, मैंने उसकी बेसिस पे सब कुछ मंगवा के रखा था कि मतलब मुझे कोई डिफिकल्टी ना हो एंड द प्रोसेस गो स्मूथली, एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि स्मूथली चला जाएगा। बट व्हाट हैपेंड इज कि मुझे पेन हुआ ही जा रहा है। आई वेंट टू द गायनोकोलॉजिस्ट, मतलब बोलते हैं कि इस चीज के obviously stitches takes time to heal, it takes like good 3 to 4 weeks। में डॉक्टर ने बोला था कि तुम इतना ज्यादा वजाइनल वजाइनल कर रही हो, बट वजाइनल में ज्यादा पेन होता है कंपेयर टू सी सेक्शन। वजाइनल वाले लोग ज्यादा सफर करते हैं कंपेयर टू सी सेक्शन, which when I think about it now, I feel it's true because when I spoke to my, and I mean it depends case to case, I cannot say that by C section easy है vaginal easy है, I can't say that। but मतलब मेरे उसमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो that's why I had a very bitter experience। या तो जब मेरा पेन 2-3 हफ्ते बाद भी कम नहीं हो रहा था, ठीक नहीं हो रहा था, आई वाज इन एक्सट्रीम पेन, मतलब आई कुडंट सिट, आई कुडंट वॉक, आई कुडंट पास मोशन प्रॉपर्ली, आई कुडंट डू एनीथिंग बेसिकली। मतलब आई कुडंट फीड माय बेबी, आई कुडंट सिट, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ऑब्वियसली हैव टू सिट एंड ट्राई, दैट इजी नहीं होता है भाई ब्रेस्ट फीडिंग। इट इज सो डिफिकल्ट। माई बेबी स्टार्टेड लैचिंग आफ्टर ऑलमोस्ट 2 months। वो भी आई वोंट से इट्स लाइक ऑन बेबी, इट्स ऑन मी ऑब्वियसली, बिकॉज आई वाजंट एबल टू ट्राई, बिकॉज मैं खुद इतने ज़्यादा पेन में थी एंड मैं बैठ ही नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ऊपर से मॉम गिल्ट, आई एम नॉट एबल टू लुक आफ्टर माई बेबी, आई एम नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ माई बेबी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बेसिकली जब तीन तीन कुछ हफ्ते तक ये ठीक नहीं हो रहा था, तो वी वेंट टू अ डॉक्टर, गायनोकोलॉजिस्ट। तो उन्होंने बोला, दे चेक्ड इट अप एंड दे सेड कि नहीं कुछ नहीं है, इट यूजुअली टेक्स टाइम और वो धीरे धीरे हील हो जाएगा। तो वी वर लाइक ठीक है भाई, हो जाना चाहिए, मे बी इट पेन्स दिस मच, और अभी नहीं ठीक हो रहा है वो। उसके बाद भी पेन नहीं ठीक हो रहा था, इट वाज सो बैड दैट आई यूज्ड टू क्राई ऑल द टाइम। मतलब ठीक नहीं हो रहा, आई कुडंट बेयर इट, आई कुडंट सिट, आई कुडंट डू एनीथिंग, इट वाज हॉरिबल मेंटली एंड फिजिकली बोथ। फिजिकली इट वाज लाइक ओ माय गॉड वेरी पेनफुल, तो कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर वी वेंट टू द अनदर डॉक्टर एंड उनको दिखाया, तो उन्होंने भी बोला कि नहीं कुछ नहीं है, इट्स ऑलराइट, इट टेक्स लाइक 4 to 5 weeks टू हील, ब्ला ब्ला ब्ला। तो फिर वहाँ से भी आ गए एंड देन जब वो ठीक हो ही नहीं रहा था, देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑनलाइन अबाउट इट कि दिस सॉर्ट ऑफ पेन इज हैपनिंग, ऐसा पेन हो रहा है, व्हाट इट कैन बी इन ब्ला ब्ला। तो मुझे चैट जीपीटी से पता चला कि आई माइट हैव फिशर्स एंड इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टिचेस। आई मीन इमेजिन, डॉक्टर्स नहीं बता पा रहे थे, आई गॉट टू नो ऑनलाइन आफ्टर एक्चुअली पुटिंग इन माई कंसर्न ऑन चैट जीपीटी। एंड जैसे कि हर कुछ चैट जीपीटी मत किया करो, अगर नहीं किया होता तो पता ही नहीं चलता मुझे कि एक्चुअली है क्या, एंड आई कुड हैव जस्ट like been in that pain, I don't know for how long। उसका देर रिसर्च करने के बाद मुझे जब लगा कि फिशरी है, देन वी वेंट टू अ सर्जन, कि हम भाई सर्जन के पास जाते हैं बिकॉज ये गायनोकोलॉजिस्ट का फोटे ही नहीं है। देन वी वेंट टू द सर्जन एंड वी शोड टू हर, शी सेड कि या फिशर है एंड माई स्फिंक्टर मसल इज वेरी टाइट, जिसकी वजह से मतलब आई मीन सो मच पेन एंड ऑल्सो fissure is basically cuts in your anus area, and it happens because of the pressure, constipation and everything during the pregnancy, or it can happen otherwise also, but yeah, in pregnancy it is a little common, which I didn't know. I didn't, like, I was unaware about it. I was unaware what a fissure is until the time I had it, and then I got to know that कि भाई थोड़ा मतलब extremely common भी नहीं, but yeah, it is common in pregnancy, which I heard। And after that, when I spoke to some people who were pregnant or normally doctors, they say that yeah, it's common। तो भाई मुझे पहले किसी ने क्यों नहीं बताया, और इसके बारे में इनफ इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है ऑनलाइन। आई मीन दैट इज रियली सैड एंड दैट इज रियली हॉरिबल कि भाई मतलब अभी भी इतना टैबू है ये हेमरॉइड्स, फिशर, फिशुला, इन सब चीज़ों को लेके, when it is common, and when a pregnant woman who is any which way is in so much pain, her hormones are all over the place, she is going through it, but she doesn't have any support from anybody,
who can tell her that भाई ये ऐसा ऐसा है, और doctors even don't warn you. That's why I was saying that मैंने जो गलती की अपनी प्रेगनेंसी में, ईटिंग अ लॉट ऑफ मैदा, ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक, ईटिंग एवरीथिंग एंड एनीथिंग, कि मुझे फ्री पास मिल गया खाने का, डोंट डू दैट. Have a lot of fiber. I mean, your pregnancy diet should be the healthiest and should be full of fibers and proteins. So, like, definitely it's good for your baby, but it's good for you also. At the end of the day, you also have to take care of the baby, and you also have to survive, right? So I think it's very important, and there should be more details on it. I'm sharing this video because I don't want others to be in the same place as me. I hope जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको ये वीडियोस मिले, और एंड गॉड फॉरबिड किसी को भी ऐसी चीज़ों से गुजरना पड़े. आई विल से आई वोंट विश इट ऑन माई एनिमी, बट अगर किसी को हो रहा है या हुआ है, प्लीज इसको नॉर्मल पेन समझ के इग्नोर ना करें. कंसल्ट योर डॉक्टर एंड गेट इट, लाइक टेक केयर ऑफ इट बिफोर इट गेट्स वर्स. सो बेसिकली वो हुआ, फिशर था, मुझे पता चला, एंड डॉक्टर ने फिर मुझे बोला सिट्स बाथ लो, एंड शी गिव मी certain creams to apply there and see if it heals on itself, because usually after pregnancy it heals on itself also. मतलब ज़रूरी नहीं है कि you have to go through a surgery, but it can heal on in its own too. तो आई वाज लाइक ओके, आई वाज वेरी होपफुल कि भाई हो जाएगा, मे बी हो जाएगा, नहीं करानी पड़ेगी सर्जरी. उसने मुझे वार्न किया था कि सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है अगर फर्क नहीं दिखा तो. फिर मुझे किसी और ने भी बताया एक और डॉक्टर के बारे में, हीलिंग हैंड, विच इज़ वेरी कॉमन, विच हैज़ लाइक अ लॉट ऑफ चेन्स एवरीवेयर. तो आई गॉट टू नो अबाउट दैट देन कि भाई वहाँ जाके दिखाते हैं. दैट इज़ लाइक व्हाट यू से स्पेशलाइज्ड क्लिनिक in such cases, hemorrhoids and fissures and all these, yeah, these sort of anal rectal surgeries and things. So I went to Healing Hands also. So उनका खुद का ही एक पूरा मेडिसिन का रूटीन है, लाइक दे हैव देयर ओन मेडिसिन, ओन टेक्नोलॉजी, और पता नहीं क्या क्या. So they actually did a checkup. They put a camera inside me apparently, and उन्होंने चेकअप किया कि ये है क्या. Then they told me that I have hemorrhoids and I have fissures. So they said कि देखो ये अपने आप से ठीक तो 100% नहीं होगा, मतलब it can subside, but ये permanent solution नहीं है, it's a temporary solution, which I was not happy to hear at all, because I look for permanent solutions. मुझे ये नहीं होता कि भाई चलो अभी तो ठीक हो गए एक बार, जब अगली बार होगा तो देखा जाएगा. I cannot do that. I want a permanent solution कि भाई फिर नहीं होगा, या फिर ये दिक्कत नहीं आएगी. तो आई वाज लाइक कि ठीक है, दवाई तो ले ली मैंने, बट 2 दिन ही ली होगी आई थिंक. उसके बाद मैंने बोला कि नहीं मुझे तो. उसके बाद नॉट लकीली बट फॉर्चुनेटली मेरी एक और फ्रेंड ने भी कुछ डाला था अबाउट द सर्जरी ऑनलाइन. सो आई स्पोक टू हर अबाउट इट कि भाई क्या हुआ था विद यू एंड एवरीथिंग. So she also told me that she also had fissures earlier, and then she also didn't go through the surgery, and because her parents were saying no, saying कि नहीं करवाने की ज़रूरत है, अगर ज़रूरी नहीं है, ठीक हो जाएगा, blah blah, दवाई ले लो. और बिकॉज पहले के टाइम पे आई थिंक देयर वाज सम प्रॉब्लम विद दीज सर्जरीज, कि कंट्रोल लूज हो जाता था मोशन में, और आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली, बट आई थिंक these were the problems which used to happen back then. So ये बेसिकली मिथ अभी भी है कि ऐसा होता है, जो कि नहीं होता है. इट्स completely normal, you get normal after your surgery. So please don't believe in all those things, but yeah. So basically ये सारी चीज़ें थी जो जो उसने मुझे बताई कि मैं नहीं कराई सर्जरी. उसके बाद after a month it got worse. She developed abscess, she developed fistula, and she had to go through 3 surgeries because of that. So she told me कि मत वेट करियो, मत सुन किसी की. if you are in such pain, just go with it, क्योंकि कोई फायदा नहीं है इतना रुकने का, and then और ज़्यादा झेलने का. To which I realized that that is right, because everybody was like कि मत कराओ सर्जरी, अभी होता है प्रेगनेंसी में, give it some time, it will heal. बट ऑनेस्टली कोई नहीं समझ पाता द अमाउंट ऑफ पेन यू आर इन. मतलब सब लोग को लगता है कि होता ही है, तुम क्यों इतना ज़्यादा सोच रही हो, तुम क्यों इतना ज़्यादा जल्दी कर रही हो, या तुम्हें लग रहा है ऐसे. बट नो बडी रियली अंडरस्टैंड्स कि तुम कितने ज़्यादा पेन में हो. मतलब
मतलब nobody can understand also, I think, because it's you who is going through it. मतलब you are the one in pain, you are the one who is suffering. तो लोग बस अपने लेवल पे और अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग तुम्हें गाइडेंस या अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग तुम्हें जो इस पेन से नहीं गुजरे हैं, जो इस चीज़ से नहीं गुजरे हैं, वो तुम्हें अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही एडवाइस कर सकते हैं। बट जिसके साथ हो रहा है, आई मीन, they can tell you how brutal, how bad it is. And at the same time, I was in postpartum, so my hormones were also all in the place. I was like mentally also exhausted, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा हो गया आगे चल के। बट या सो बेसिकली उसके बाद मुझे दूसरे डॉक्टर ने ये बोला। उसके बाद स्टिल मैंने 2-3 दिन दवाई ली, अपनी फ्रेंड से बात की, आई ऑब्जर्व माई पेन, and then I was like adamant. I decided on my own that I am going through with this surgery. I called my husband and I told him कि मुझे भाई ये सर्जरी करवानी है, मैं ये पेन और बेयर नहीं कर सकती। अभी मैं जितने दिन और ये पेन बेयर करूंगी, मैं पेन बेयर करूं, उसके बाद फिर मैं सर्जरी कराऊं, फिर उसके बाद रिकवरी में बेयर करूं, बिकॉज a lot of people were saying कि तुम सर्जरी कराने के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा एकदम ठीक नहीं हो जाओगी, इट्स स्टिल गोना बी पेनफुल। आई अंडरस्टैंड इट्स गोना बी पेनफुल, बट at least I won't be in this pain in which I am right now. It will get better. I will have that hope, which I didn't have at that point of time. तो भाई आफ्टर ऑल दैट मैंने डिसाइड किया, एंड देन वी स्पोक टू द डॉक्टर। डॉक्टर ऑल्सो सजेस्टेड कि तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, अगर वो बेटर नहीं हो रहा था तो तुम्हें सर्जरी करानी चाहिए थी। एंड आफ्टर सर्जरी यू विल फील बेटर देन दिस। ऑब्वियसली द रिकवरी फेज विल बी टफ, बट यू विल फील एटलीस्ट बेटर देन व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ। तो आई वाज लाइक कि थोड़ा आई फेल्ट कॉन्फिडेंट कि चलो इससे तो कम होगा, बिकॉज दैट वाज, I cannot tell you the pain. Oh my god, it's the worst pain. I mean, I cannot tell you how bad it is. So basically वो सब हुआ, उसके बाद I went through the surgery हुई, and during the surgery I got to know that there's a fistula which is also there, and fistula developed in my episectomy, one of my episectomy stitches, the during the delivery जो stitches लगाते हैं vagina में, वन ऑफ दो स्टिचेस खुल गए हैं और उसमें फिशुला डेवलप हो गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट मुझे फिशर डेवलप हुआ, हील नहीं हो रहा था, एंड इट वाज सो बैड, एंड आई वाज लाइक, एंड fistula cannot heal on its own. Like, this is what I've heard after having multiple conversations, doing chat gpt, reading about it on the internet, talking to doctors, talking to so many people. I got to know that fistula is something which cannot heal on its own. So I am glad that I took that decision and went in for the surgery, because अगर मैं नहीं कराती तो पता नहीं कितने दिन और पेन में होती, जो कि बेटर भी नहीं होता, और उसके बाद फिर सर्जरी करा के तो उसके बाद वाला रिकवरी फेज तो जाना ही था। तो ये हुआ बेसिकली। उसके बाद डॉक्टर ने बोला मतलब वी वो पहले से ही आकाश सेड, मतलब माय हस्बैंड सेड कि भाई अगर और कुछ भी हुआ उस टाइम पे, इफ यू विल गेट टू सी एनीथिंग एल्स ये वो, तो you take care of it at that point of time only, so that there are no further complications. तो डॉक्टर ने फिशुला भी कर दिया, और फिशुला के चक्कर में माई सर्जरी ऑल्सो एक्सटेंडेड, लाइक 30 मिनट्स की जगह 1 आवर, एंड दैट एक्सपीरियंस, दैट वॉज माई फर्स्ट टाइम इन ओटी। ओ माई गॉड, बिकॉज मेरा डिलीवरी लेबर रूम में हुआ था, बिकॉज इट वॉज वजाइनल डिलीवरी, बट मेरा ऑपरेशन ओटी में हुआ था। इट वॉज फ्रीकिंग कोल्ड, आई वॉज शिवरिंग लाइक एनीथिंग। उस फिर मुझे एपिड्यूरल या आई डोंट नो एनेस्थीसिया दिया गया नीचे, नॉट एपिड्यूरल, एनेस्थीसिया दिया गया नीचे, एंड उन्होंने कम से कम 10 बार पिक किया होगा, बिकॉज आई डोंट नो, दे वर नॉट एबल टू फाइंड द वेन और समथिंग। एंड ओ माय गॉड, द सर्जरी एक्सपीरियंस वाज सुपर बैड। मैं बोलूँगी मुझे डिलीवरी में उतना पता नहीं चला जितना मुझे सर्जरी में पता चला। इट वाज सो बैड, आई वाज सो ट्रॉमेटाइज्ड इन दैट सर्जरी। एक तो जब आपको पता होता है कि नोबडी इज सपोर्टिंग यू द वे यू वांट, तो आपको और एक मेंटल स्ट्रेस होता है कि इट विल बी लाइक कि क्यों करवाया, मना किया था, एंड ऑल दैट स्टफ। करवा लिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट फिशुला इतना बड़ा कट लगा था मेरे वजाइना से मेरी एनस तक, एंड दैट वाज एन ओपन वूंड, बिकॉज इट कैन नॉट बी स्टिच्ड फॉर सम रीजन। वो पूरा ओपन वूंड था, एंड ओ माय गॉड, आई कैन नॉट टेल यू मुझे कितना गंदा लगा है फॉर फॉलोइंग 2 मंथ्स, 2 महीने तक। उसके बाद सर्जरी के मुझे ठीक नहीं, 1 महीने तक तो बहुत ही बेकार था, उसके बाद इट ग्रेजुअली इम्प्रूव्ड, बट 1 महीने तो इट वॉज हेल फॉर मी। आई मीन, again, that mental load, when एक तो आपको ना, you need all the support in the world if you're going through all these things, because अगर आपके पास वैसा support नहीं होगा, the support which you want, nobody will be able to understand also, because
यू आर गोइंग थ्रू इट, यू आर गोइंग थ्रू पोस्टमार्टम, योर हार्मोन्स आर ऑल ओवर द प्लेस, पीपल विल एक्सपेक्ट कि भाई जैसे बिहेव करती हो सब थोड़ा ज्यादा वियर्ड होगा, या थोड़ा ज्यादा और एज पे होगी, बट नोबडी कैन मेक आउट कि कितना ज्यादा ब्रूटल होता है एक्सपीरियंस ये वाला। तो बेसिकली तो हाँ, तो इट टुक अ मेंटल टोल ऑन मी एज वेल। एक तो ये गिल्ट कि मैं अपने बेबी का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, बहुत ज्यादा गंदा गिल्ट है ये। मतलब जो भी बोलते हैं ना कि नहीं करना चाहिए, खुद की रिकवरी पे फोकस करना चाहिए, उतना ज्यादा नहीं फील करना चाहिए, आई मीन जो बोल लो, बट होता तो है भाई। आई मीन इतना ज्यादा गिल्ट होता है ना कि अब मैं तो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पाती थी, ऑब्वियसली इतना कम ट्राई करवा पाती थी कि तब उतनी में पॉसिबल नहीं है लैच करना। आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट। तो वो बेचारी लैच नहीं कर पाती थी, और मैं ट्राई नहीं करवा पाती थी उसको फीड करवाने का। मुझे इतना ज़्यादा हॉरिबल लगता था पूरे टाइम। मुझे उसके फिर पास जाना भी नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इतनी क्रीम्स और इतनी चीज़ें लगा रही हूँ, डिस्चार्ज हो रहा है मेरे वहाँ से नीचे से पूरे टाइम, तो मुझे डर्टी फील होता था। तो आई डेंट वांट टू बी नियर हर कि उसको इन्फेक्शन हो जाए कोई। तो आई वाज लाइक कि मुझे कोई, और it's only me and my husband who lives here in Pune, and rest of the, like, my in-laws live in Kurukshetra, my parents lives in Allahabad, so just me and my husband here. So उस time पे my husband used to go to office and I was alone at home with the japa, obviously with the japa basically, but still you need somebody who is from family, like either of the family. I won't say कि मुझे इस family से चाहिए उस family से चाहिए, but you need somebody from the family so that you know that you can rest because your baby is taken care of. आप हेल्प के भरोसे एक न्यूली बॉर्न बेबी को नहीं छोड़ सकते, लाइक मैं तो नहीं छोड़ सकती भाई। मैं हूँ इनसिक्योर, और मुझे नहीं लगा था मैं इतनी इनसिक्योर होंगी, बट मैं हूँ इतनी इनसिक्योर। मैं बहुत ज्यादा इनसिक्योर थी अपनी बेबी को लेके कि भाई मैं नहीं छोड़ सकती हेल्प के भरोसे अपने बेबी को। मुझे नहीं पता वो अच्छे से ध्यान रखेगी नहीं रखेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मुझे एटलीस्ट कोई चाहिए ताकि मुझे मेंटल प्रेशर मेरा रिलीज हो जाए कि भाई मेरा बच्चा अकेले है या मेरे बच्चे का ध्यान नहीं रखा जा रहा। जो कि अगेन आई डोंट नो, इतना इजी नहीं था लोगों के लिए समझना, बट समहाउ चलो ठीक है, हुआ वो। देन वी कॉल्ड माय मॉम, शी केम फॉर सम टाइम, इट वाज अ बिग बिग हेल्प भाई, क्योंकि ऑब्वियसली ऑब्वियसली माँ माँ होती है, दे अंडरस्टैंड, दे डू वट एवर यू विल फील कि हाँ अच्छा है, अच्छा लग रहा है। एंड ऑब्वियसली ऑनेस्टली बच्चा करने के बाद मुझे समझ में आया कि हाउ मच, लाइक व्हाट इज मदर्स लव, लाइक क्या होता है वो प्यार। मतलब ठीक है, उसके पहले मुझे पता था दैट माय मॉम लव्स मी एंड एवरीथिंग, बट आफ्टर दैट you understand the true meaning of that love, like the intensity of that love, the level which you can go for your baby, that love, so honestly I started respecting my mom more after that, after having my own baby. But yeah, so basically she came, and then things were a little better. I was very vulnerable. My mental, I mean, I used to have, I couldn't sleep. मैं सो ही नहीं पाती थी। मतलब मैं लेटी हूँ, आंखें बंद कर रही हूँ, मुझे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कोई है मेरे बगल में, कोई खड़ा है, कुछ कुछ अजीब अजीब चीजें रियलाइज होने। तो मुझे बेसिकली रियलिटी और सपने में फर्क समझ आना बंद हो गया था उस बीच, ऑनेस्टली, बिकॉज इट वॉज, मेरा मेंटली इतना ज्यादा बुरा हाल हो गया था, एंग्जाइटी इतनी ज्यादा होने लग गई थी, इतनी ज्यादा रेस्टलेसनेस होने लग गई थी पूरे टाइम। मुझे लिटरली फील होता था कि मैं मर जाऊंगी। आई यूज टू फील कि मैं इस चीज से रिकवर ही नहीं कर पाऊंगी, आई विल डाई, लाइक दिस। मैं रोती रहती थी पूरे टाइम। आई यूज्ड टू बी सो वल्नरेबल, सो वल्नरेबल, सो वीक, मेंटली फिजिकली बहुत। पूरे टाइम रोती रहती थी कि भाई मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी, ये ठीक हो जाएगा क्या। बिकॉज एक तो यार वो इतना सेंसिटिव एरिया है ना वहाँ पे नीचे आपका, एंड यू पास मोशन फ्रॉम देयर, यू पी फ्रॉम देयर, यू डू सो मेनी थिंग्स फ्रॉम देयर यार। अगर मोशन पास नहीं होता तो इट्स लाइक अ बिग एनी विच वेज प्रॉब्लम, क्योंकि स्टमक वेलबींग पूरी हैम्पर होती है। तो उसी सब कुछ कनेक्टेड था। मैंने आई डोंट नो कितने महीने, 1 या 1.5 महीने तक आई हैव जस्ट सर्वाइव्ड ऑन तोरी, रोटी and dal and khichdi, all these things. I was so traumatized, and I'm somebody who loves food, जो ये सब सोचती, मतलब मैंने सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से अपना ये चीज़ नहीं छोड़ी थी, बट मैंने सर्जरी की वजह से सारी चीज़ें छोड़ दी थी खानी। एंड आई यूज्ड टू जस्ट हैव ऑल दीज थिंग्स एवरी डे। एंड सब मुझे देख के, मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी, मेरे सब सोचते थे कि ये पागल हो गई, मतलब कोई कैसे खा सकता है ऐसा खाना। बट when you are in so much pain you can only understand कि what you are going through, मतलब nobody can understand कि भाई तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, और तुम ऐसा कर रहे हो तो because you are in so much pain। तो या बेसिकली वो हुआ। देन
या देन बेसिकली आई क्या बोलते हैं, तो या सो बेसिकली मेरा जब सर्जरी हो गई, फिशर फिशला पाइल सबकी, इट वाज ऑल टेकन केयर ऑफ, बट आफ्टर दैट वाज सो ब्रूटल फॉर अ मंथ। एक तो वहां से आपका डिस्चार्ज होता है, यू हैव अ वूंड देयर, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू कैन नॉट टच ओवर देयर, you have to just take sits bath, before and after your motion maybe, and then 2 3 times a day. My stomach, my gut got so sensitive that मुझे कुछ भी खाते ही आई हैड टू पास मोशन, कुछ भी खाते ही, मैं कुछ भी खा रही हूँ, आई हैव टू गो टू द वॉशरूम, कुछ भी खा रही हूँ, आई हैव टू गो टू द वॉशरूम। और मुझे लगता था कि मैं, और चैट जीपीटी ने उस टाइम मेरा असली दिमाग खराब किया। मैं हर चीज, हर स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट सिम्टम्स आई यूज्ड टू पुट ऑन चैट जीपीटी, एंड आई यूज्ड टू सर्च कि भाई ये हो रहा है अभी मेरे साथ, अभी वो हो रहा है मेरे साथ, अभी ये हो रहा है मेरे साथ, अभी वो हो रहा है मेरे साथ। एंड चैट जीपीटी यूज्ड टू टेल मी कि भाई इतनी बार मोशन हो रहा है तो वो एरिया हील नहीं हो पाएगा, इतनी बार ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो जाएगा, इतनी बार ऐसा हो रहा है तो वैसा हो जाएगा। ओ माय गॉड, आई गॉट इनटू दैट लूप, मैं उस लूप से ही नहीं बाहर आ पा रही थी कि अब ये हो रहा है, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है। एंड लाइक एज आई सेड कि मेरी एक फ्रेंड भी थी जिसने हु रिसेंटली वेंट थ्रू द सर्जरी एज वेल, तो मैं रोज उसको मैसेज करके पूछूँ यार ये हो रहा है, इज इट नॉर्मल कि ये मेरे साथ ही हो रहा है, बिकॉज शी वॉज नॉट प्रेग्नेंट बट आई वॉज प्रेग्नेंट, तो आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि ये प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है या ये सर्जरी का कॉमन रिकवरी प्रोसेस है, और मे बी समथिंग वेंट रॉन्ग विद माई सर्जरी, समथिंग लाइक दैट। मैं डॉक्टर से 100 बार सवाल पूछती थी, हर तीसरे दिन मैं डॉक्टर के पास चली जा रही हूँ कि अभी ऐसा हो रहा है, अभी वैसा हो रहा है, सब कुछ ठीक है ना, प्लीज मैं ठीक हूँ तो हो जाऊंगी ना, ये ठीक पक्का हो जाएगा ना, मुझे फिर से जिंदगी में कोई प्रॉब्लम, मतलब नाउ व्हेन आई एम हियरिंग माई सेल्फ कि what all happened and how I was behaving, I mean मुझे खुद लग रहा है कि मैं ये सब सोचती, why was I so negative, और मैं इतना ज्यादा बेकार क्यों सोच रही थी। बट यार when I was in that phase I was like going mad, I was honestly just losing my shit guys। तो यार जो भी इस चीज से गुजर रहा है, I would say just give all your support to that person, and just see what they need, what they require, because it is brutal and nobody is doing it because they want to do it. Obviously it is happening because it's not in their hand, it's not in their control। तो वो सब हुआ बेसिकली, इट वाज द वर्स्ट फेज ऑफ माय लाइफ। ओ माय गॉड, इतनी चीजें हुई मैं बता भी नहीं सकती, कितना रिकवरी फेज कितना ज्यादा डिफिकल्ट था दैट मेंटर में। और ऑनेस्टली मुझे लगता था कि क्या कोई मेरे साथ रहेगा, क्या कोई मुझे सपोर्ट करेगा, कोई मतलब मुझे छोड़ तो नहीं देगा और मैं अपने हाल में तो नहीं रह जाऊंगी, मैं मतलब ऐसे फिजिकली डिसेबल तो नहीं हो जाऊंगी, मैं मर तो नहीं जाऊंगी, मेरी डॉटर का ख्याल कौन रखेगा, हु विल टेक केयर ऑफ माई डॉटर, मैं अपनी डॉटर को बड़ा होते हुए नहीं देख पाऊंगी। इतने ज्यादा ब्रूटल और गंदे थॉट्स आ रहे थे ना दिमाग में, दैट आई कैन नॉट टेल यू। मैं पागल हो गई थी बिल्कुल ही सोच सोच के ये सारी चीजें, कि ये सारी चीजें होंगी मेरे साथ, मतलब ऐसा हो सकता है मेरे साथ। आई वॉज इन दैट फेज। वो मेंटली, मतलब मुझे नहीं पता था कि पोस्टमार्टम इतना डिफिकल्ट हो सकता है, या जब लोग बोलते हैं पोस्टमार्टम में हार्मोन्स आर ऑल ओवर द प्लेस, आप डिप्रेस हो जाते हो, आपको एंजाइटी हो जाती है। postpartum depression is so real, you guys। Obviously I went through that surgery which made it even tougher for me, but it is difficult. Mentally it is so fucking difficult that I cannot tell you। I understood how difficult it was. It was one of the most difficult phases of my life। तो बेसिकली वो सब सर्जरी होने के बाद, वो फेज के बाद, जब एंड ऑल्सो माई जापा, शी वॉज अ big support to me। As I said, me and my husband used to live only here, and until the time my mom was not here, she used to support me। And even when my mom was here, and when my mom went, my recovery was not complete। My friend also came in for some time to be with me, because when she heard about how I'm feeling mentally, she was like कि भाई तू बता देती, मैं अभी आती हूँ ये वो करके। She was very helpful in that matter, and she came also, and she also supported me a lot during that phase। But after everybody went, so my japa was only there, who used to take care of me physically during that period। There were things which would need to be done, ointments which need to be put, that cut needs to be seen कि भाई infection तो नहीं हो गया या कुछ problem तो नहीं हुई। She was the only one who was doing all that, which was like
I'm really very grateful to her. I'll be grateful all my life to her for that. That she took care of my baby and me during that period, which was very, very helpful, honestly. So yeah. So basically, yeah, so those were two horrible, horrible months for me. And breastfeeding. Feeding doesn't come naturally. It's a whole process. तो प्लीज डोंट बीट योर सेल्फ अप कि भाई बेबी दूध नहीं पी रहा, इट्स अपॉन मी, माँ दूध नहीं पिला पा रही। गिल्ट होता है, मुझे भी हुआ था, बहुत ज्यादा गिल्ट हुआ था कि मैं दूध नहीं पिला पा रही, या बिकॉज इट इज सेड कि ब्रेस्ट फेड बेबीज हैव बेटर इम्यूनिटी, और स्ट्रेंथ उनके पास ज़्यादा होती है, उनके बैक्टीरियाज मर जाते हैं, बीमार नहीं पड़ते, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क, एवरीबडी सेज दैट, पीडियाट्रिशियन बोलते हैं, सारे सारे कारण मतलब सारे डॉक्टर्स बोलते हैं, इंटरनेट, एवरीबडी सेज, एंड इट्स ट्रू दैट ब्रेस्ट मिल्क इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ मिल्क फॉर योर बेबी। बट भाई इट्स नॉट ईजी, ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट ईजी। मतलब जरूरी नहीं है कि एक बार में आपका बच्चा लैच करने लग गया, पीने लग गया। देयर आर सो मेनी टर्म्स इन ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो। सॉफ्ट लैच है, नहीं कर पा रहा सक बेबी मिल्क, और या इनफ मिल्क प्रोडक्शन नहीं है मे बी, या टंग, क्या होता है, टंग ट्विस्ट, टंग समथिंग विद द टंग है, टंग टाई है। आई मीन इतनी सारी चीजें हैं जो आपको, अगर आपका बेबी लैच नहीं कर रहा, या पी नहीं रहा आपके ब्रेस्ट से, या जो आप नहीं पिला पा रहे आप, एक तो आपकी स्टिचेस में आप खुद इतने वल्नरेबल होते हो, खुद आपकी बॉडी इतनी ज्यादा ड्रेन्ड रहती है आफ्टर डिलीवरिंग। उसके बाद से कुछ अगर हो जाए मेरे जैसा, तो भाई एकदम ही डेड हो आप। उसके बाद से यू आर इन गिल्ट कि भाई मैं ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पा रही, मेरे बच्चे को इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, मेरे बच्चे का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डोंट बी इन दैट प्रेशर। आई वॉज इन दैट प्रेशर, एंड आई कैन अंडरस्टैंड भाई कि मैंने अपने आप को कितना ज्यादा वो किया है। मतलब आई मीन नाउ व्हेन आई लुक बैक आई सी, मैंने अपने आप को कितना ज्यादा टॉर्चर किया है खुद से कि भाई नहीं कराना ही है, नहीं करना ही है, नहीं ऐसा ही होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। मतलब इट्स रियली हॉरिबल। तो भाई मेरा बेबी स्टार्टिंग से कॉम्बिनेशन फीडिंग में था, और मैं लैच नहीं करवा पा रही थी, तो आई यूज टू पंप मिल्क एंड देन आई यूज टू गिव इट टू हर। तो वैसे हम पिलाते थे ब्रेस्ट मिल्क, बट स्टिल वही होता था, प्रोडक्शन पूरा नहीं है, बीच में रोती थी। तो यार देखो, जो भी हो जापास ये तो करती हैं कि बच्चा रो रहा है तो दूध पिला दो, बच्चा रो रहा है तो दूध पिला दो, भूख लग रही करके, आपका दूध सफिशिएंट नहीं है, आपका ये सफिशिएंट नहीं है, तो ये पिला दो, फॉर्मूला पिला दो, फॉर्मूला पिला दो। वो करती हैं, और मेरे को था कि नहीं, मुझे ब्रेस्ट मिल्क ही पिलाना है, मुझे ब्रेस्ट मिल्क ही पिलाना है, उसकी इम्यूनिटी बनी बनेगी, मैं अपनी वजह से अपने बच्चे का हेल्थ नहीं खराब कर सकती। तो आई वॉज इन दैट जोन बेसिकली। तो मैं पम्प करके जितना दे पाती थी उतना वो ब्रेस्ट मिल्क पीती थी, बचा कुचा फिर हम फॉर्मूला देते थे, जो कि ज्यादा था। मतलब इट वॉज ऑलमोस्ट, आई वुड से 50-50। इनिशियली इट वॉज आई थिंक 60-40, 60% फॉर्मूला था, एंड देन 40% ब्रेस्ट मिल्क था। देन लेटर ऑन इट ग्रेजुअली चेंज, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एडमेंट, एंड आई यूज्ड टू गिव माई सेल्फ अ वेरी हार्ड टाइम विच आई शुडंट हैव, नाउ आई रियलाइज। बट हाँ, मैं ऐसा करती थी। और मैंने लैक्टेशन कंसल्टेंट्स को दिखाया, देयर आर फ्यू एक्सरसाइजेज ऑल्सो जो दे रिकमेंड टू योर बेबी कि भाई डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम दे सी व्हाट सॉर्ट ऑफ लैच इट इज, एंड देन दे टेल यू कि प्रॉब्लली ये हो सकता है, यू शुड ट्राई दिस, कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं। तो वो एक्सरसाइजेस करती करती थी मैं, एंड देन शी स्टार्टेड लैचिंग। तो and that too when I started sitting and I started feeling a little better, तो तब वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ। बट ऑनेस्टली गाइज, लाइक आई नो आई एम सेइंग दैट हमें वी शुडंट बीट आवरसेल्व्स एंड एवरीथिंग, बट ब्रेस्ट फीडिंग, आई एम ग्लैड दैट आई टुक दैट चांस, एंड आई एम ग्लैड दैट आई फेड माई बेबी, because it's such a wonderful experience. I mean, I cannot tell you how wonderful it is. Like you feel so good when your baby is tucked inside you, and she's looking at you, and she's like drinking milk and everything. That connection, that bond is something else only. मतलब कुछ अलग ही feeling है वो, which I cannot explain. You enjoy that feeling. मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं ब्रेस्ट फीडिंग एंजॉय करूंगी। मैं हमेशा सबको बोलती थी कि भाई क्यों ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, जब इतना टफ है तो क्यों ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, फॉर्मूला पिला दो, ये कर दो, वो कर दो। But when I went through that feeling myself, I realized कि it's such a rewarding feeling. मतलब motherhood is actually a rebirth for a woman. उसने मुझे पूरा चेंज कर दिया। It has made me stronger. It has made me love more loving. It has made me humble.
It has made me more empathetic. And I don't know, I'm a complete different person now. Now I will think about my daughter first, and then I will do probably something else. And also मुझे मेरे अंदर और एम्पैथी और प्यार और रिस्पेक्ट बढ़ गई है फेलो मदर्स के लिए और बच्चों के लिए। मतलब मैं इतने ज़्यादा अटैच नहीं थी बच्चों से, ऑनेस्टली। आई टू बी लाइक, क्यों है यार, कितना रो रहा है, कितना चिल्ला रहा है, क्या। बट नाउ आई विल लुक फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि यार इतना रो रहा है, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है, शुड आई हेल्प, कितनी तकलीफ है। तो आई मीन it changes you, like it changes you so much. And that surgery also changed me a lot. And I realized कि फूड हैबिट्स आर सो मच इम्पॉर्टेंट। ऑनेस्टली अब मैं मैदा बहुत कम खाती हूँ, बहुत ज़्यादा कम खाती हूँ। लाइक once in a blue moon I can eat maida, but now I try to be my diet, I try to include soup, like थोड़ा सा लिक्विड होना चाहिए आपकी डाइट में। I try to include salads so that there are fibers, enough fibers in your diet. I try to include ragi or wheat chapatis so that again fiber is there and I'm able to pass motion. And constipation, I am so afraid of constipation now, so afraid of constipation that I cannot bear having it again. मुझे कुछ भी छोड़ना पड़ेगा जीवन में, मैं छोड़ सकती हूँ कि मुझे कॉन्स्टिपेशन, मुझे फिशर और मुझे ये सारी चीजें फिर से ना हो। क्योंकि इट वॉज ब्रूटल यू गाइज, इट वॉज ब्रूटल, इट वॉज ओ माई गॉड ब्रूटल। या आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई थिंक मैंने बहुत ज्यादा बकवास नहीं, नहीं बकवास नहीं किया यार। इट्स ट्रू। एंड आई थिंक वी नीड मोर डिटेल्स अराउंड इट एंड मोर पीपल कमिंग फॉरवर्ड कि भाई ये एक्सपीरियंस, दिस इज रियल, ये होता है एंड दिस इज नॉर्मल। आई थिंक कि मोर और से ज़्यादा लोगों को सामने आना चाहिए एंड बोलना चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए इसके बारे में ऑनलाइन, सो दैट मोर पीपल आर अवेयर एंड दे आर प्रिपेयर्ड कि भाई अगर होता है तो एटलीस्ट आई हैव दिस थिंग इन माई हेड, मुझे पता है कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, होता है प्रेगनेंसी में या अदरवाइज ऑल्सो। और अगर और नहीं भी होता है तो एटलीस्ट पीपल कैन बी केयरफुल कि ना हो ये चीज़। मतलब दे कैन इंक्लूड फाइबर इन देयर डाइट, दे कैन हैव ऑल दोज थिंग्स बिफोर हैंड ओनली, ताकि ना हो। सबसे पहली बात तो प्रिवेंशन। आप जितना प्रिवेंशन में फोकस कर सकते हो करो। ट्राई टू इंक्लूड फाइबर। आई एम लाइक अगेन एंड अगेन सेइंग दैट अपनी प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा हेल्दी फाइबर रिच फूड खाओ। include supplements, include protein, include iron, include fiber rich food, include calcium. All these things are very important. Include a good protein powder, include all those things so that even your baby, because obviously you need more food, your baby needs food, you need food, and you need good nutritional food. So focus on these things, consult a good nutritionist or आई डोंट नो डॉक्टर्स ये बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे अच्छे से, क्योंकि बहुत डॉक्टर्स तो मैंने सुना ऐसे ही बोल देते हैं कि नहीं सब ठीक है, नहीं सब अच्छा है, जो करना है करो, यू आर हेल्दी, ये वो। बट डू योर ओन रिसर्च गाइस, डू योर ओन रिसर्च। बट रिसर्च करने के बाद भी आई विल से देयर आर नॉट इनफ थिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट। इन द नेक्स्ट एपिसोड आई विल टॉक अबाउट द challenges which I face in terms of products, be it clothes, be it skincare, be it hair care, be it body care, be it stretch marks prevention creams, uh, anything, right? I face a lot of challenges in all these sectors. So in the next episode, I'll be talking about those challenges and some of the things which are available. I will share about them also. So yeah, I think that was it for today. This was I really wanted to talk about this the most because this is the most, I will say, crucial thing which I went through and wherein I felt most vulnerable, एंड आई थॉट कि कोई भी नहीं समझ पा रहा है। आई थिंक जो इस फेज से गुजरा है वो ही समझ सकता है ये चीज़। तो मे बी फेलो मॉम्स और यू नो जो इधर इस फेज से गुजर रही हैं और गुजर चुकी हैं, दे कैन ओनली अंडरस्टैंड कि कितना ज़्यादा पेनफुल एंड कितना ज़्यादा वो होता है। तो आई विल ऑल्सो से ट्राई टू एक्सटेंड एज मच सपोर्ट एज यू कैन to you know to pregnant women or to new mothers because they need it. They definitely need it. That time is really super hard for them. Don't take it lightly. Be there for your friends, be there for your family during that time. Be there for them, yaar. Matlab, if somebody is going through a difficult time, the best you can do or the least you can do for them is be with them, be there for them. So yeah, I think on this note, I will say,
Okay, yeah, so yeah, that was it I think for today. केस अगर आपको कुछ भी डिटेल्स या कुछ भी चाहिए, या if you are somebody who is going through this phase, you can definitely talk to me. You can drop in a comment, or you can reach out to me on Instagram, Mitali Vibes, and probably if I will miss your comment here, I will definitely read your message there. You can drop a message to me. I am there for you. I will be there to talk to you, to take you through this process, or at least you'll have somebody to talk to or to share information about this. So don't hesitate in case if you're going through this. Trust me, this will also pass. This shall pass. It's not like it's not going to end. It will end, and you will feel much better later. So yeah, thank you so much for watching, and I'll see you in the next video.